अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 इंग्लिश ग्रामर का, और टॉपिक का नाम है हमारा केसेस ऑफ प्रोनाउन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, और पर्सन प्रोनाउन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, इनके केस 5 केस है हमारे पास। पहला केस जो हमारे पास है उसे कहते हैं हम सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव या फिर हम कहते हैं इसको नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव एक ये केस आ गया हमारे पास। एक हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद एक हमारे पास आ जाता है पसेसिव एडजेक्टिव। फिलहाल देख लीजिए एडजेक्टिव क्या है मेरा, इसको पसेसिव एडजेक्टिव। फोर्थ हमारे पास आ जाता है पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव प्रोनाउन। और लास्ट वन जो हमारे पास आ जाता है, लास्ट वो आ जाता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी हमारे पास जो केसेस ऑफ प्रोनाउन है वो 5 हैं। पहला सब्जेक्टिव, जिसे नॉमिनेटिव भी कहा जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, फिर पसेसिव एडजेक्टिव, फिर पसेसिव प्रोनाउन और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 5 केस होते हैं हमारे पास प्रोनाउन के। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन इन 5 हालतों में मिलेगा आपको। या तो वो सब्जेक्टिव हालत में होगा, या वो ऑब्जेक्टिव हालत में होगा, या वो पसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, या वो पसेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा, या वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा। तो एक जुमले के अंदर हमारे पास प्रोनाउन इन 5 हालतों में मिलेगा। इन पाँच में से कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। पहले आपको पता है हमारे पास जो आते हैं वो है हमारे पास आई, और उसके बाद वी। मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ, इसे आपको पता है कहा जाता है फर्स्ट पर्सन आई वी। फिर आपके पास आ जाता है यू, और आपको पता है ये भी कि यू को कहा जाता है सेकंड पर्सन। और फिर आपके पास आ जाता है ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे ये कहा जाता है थर्ड पर्सन। तो हमारे पास ये आपको पर्सन भी सही समझ में आ जाएंगे। तो आपके पास फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आ जाता है। ये जो आई वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनको कहा जाता है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव टेंस। यानी कि ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम करते हैं। जब भी जुमले में आएंगे, जब भी सेंटेंस के अंदर आएंगे, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। तो अगर हमें सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करना है तो हमें आई यूज़ करना होगा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है मी। पसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है माई, और पसेसिव प्रोनाउन बन जाता है माई, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है माई।
सेल्फ। वी का बन जाता है ओवर, अवर या आर, ये अस बन जाता है। पसेसिव है जी अवर या आर, और ये बन जाता है अवर्स, या बन जाएगा ओवर, अवर, सेल्फ। अवर भी, इसको अवर भी पढ़ते हैं, इसको आर भी पढ़ते हैं। अब आगे हमारे यू का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यू ही रहता है। पसेसिव प्रोनाउन यूअर बन जाता है, वो पसेसिव एडजेक्टिव पसेसिव प्रोनाउन बन जाता है यूअर्स, ये बन जाएगा यूअर, सेल्फ बन जाएगा, और यूअर सेल्फ्स भी बन जाता है। ही का बन जाता है हिम, हिज, हिम, सेल्फ। शी का बन जाता है हर, फिर बन जाएगा हर, और फिर बन जाएगा हर्स, फिर बन जाएगा हर सेल्फ। इट का बन जाएगा इट, फिर बन जाएगा इट्स, फिर बन जाएगा इट्स, फिर बन जाएगा इट सेल्फ। दे का बन जाएगा देम, फिर बन जाएगा देयर, फिर बन जाएगा देयर्स, और फिर बन जाएगा देम सेल्फ्स। ये मैंने दिया आपको 7 प्रोनाउन। पहला आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब के सब कहलाते हैं सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दे, देम, ये कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं। माई, और, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये आ जाते हैं पसेसिव एडजेक्टिव के अंदर, और पसेसिव प्रोनाउन में ये वाले आ जाते हैं माइन, वर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, डेम सेल्फ, ये आ जाता है। अब देखें क्या मतलब हुआ इसका। मतलब ये हुआ कि अब देखें मैंने लिखा, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको अब इनकी। पहले यहाँ देखें, जो ये पसेसिव प्रोनाउन है, ये पसेसिव एडजेक्टिव जो है, याद रखिएगा, ये पसेसिव एडजेक्टिव विद नाउन आते हैं, विद नाउन आते हैं। और ये पसेसिव प्रोनाउन जो है, इन दोनों में फर्क याद रखिएगा, ये विदाउट नाउन आते हैं। तो पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या है। पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन में फ़र्क ये है कि जो पसेसिव एडजेक्टिव होता है ये नाउन के साथ आता है, और जो पसेसिव प्रोनाउन होता है ये नाउन के बगैर आता है, नाउन के बगैर आता है। जैसे अगर मैंने कहना हो उर्दू के अंदर, ये मेरी किताब है, आपने कहना है ये मेरी किताब है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इंग्लिश के अंदर इसको, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ये बुक क्या है, ये बुक हमारे पास नाउन है, क्या है, नाउन है। और इस नाउन के साथ जो ये यूज़ हुआ है इसे कहते हैं पसेसिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये बुक की मलकियत बता रहे हैं, पसेसिव बता रहे हैं, पसेसिव बता रहे हैं कि मेरी बुक है ये। तो नाउन के साथ जो यूज़ हुआ प्रोनाउन वो कहलाता है पसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ। लेकिन मैंने कहना हो ये मेरा है, कहूँगा दिस इज माइन, मेरा है। अब क्योंकि ये जो है इसने नाउन की जगह पे भी इस्तेमाल हो गया, तो मैंने इसको कहा पसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर जो था ये पसेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन के बगैर नहीं था, इसको नाउन की ज़रूरत थी।
जबकि इसने अपने अंदर नाउन को भी शामिल कर लिया, इसको ज़रूरत नहीं है, इसने कहा ये मेरा है, मैंने कहा दिस इज़ माइन। अगर हम ये बनाएं कि दिस इज़ माई, ये तो जुमला गलत बनाते हैं, दिस इज़ माई तो होता ही नहीं है, दिस इज़ माई क्या होता है, दिस इज़ माई नहीं होता, दिस इज़ माइन होता है। या दिस इज़ माई के साथ क्या तुम्हारा है उसका ताल्लुक भी बताओ, क्या तुम्हारा है ना। तो पसेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आते हैं और पसेसिव प्रोनाउन नाउन के बगैर आते हैं। ये एक डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए था वो बताया मैंने। तो मैंने जो आपको आज करवाया वो करवाया प्रोनाउन के केस। ये कितने केस हैं प्रोनाउन के हमारे पास? हमारे पास प्रोनाउन के 5 केस हैं। इनका मतलब होता है कि एक सेंटेंस के अंदर आपको सब प्रोनाउन इन हालत में, इन फॉर्म में, इन केस में मिल सकता है। अगर एक जुमले में प्रोनाउन मौजूद है तो वो प्रोनाउन या तो वो सब्जेक्टिव हालत में होगा, या तो ऑब्जेक्टिव हालत में होगा, या पसेसिव एडजेक्टिव में होगा, या पसेसिव प्रोनाउन में होगा, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ? तो ये था केसेस ऑफ प्रोनाउन के ऊपर कि हमने प्रोनाउन को किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की हालत में इस्तेमाल करेंगे तो वह आई ही लगा सकते, माई ही लगा सकते, मी ही लगाएंगे। अगर आपने बुक में यू सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों में यू रहता है। यू आपको पता होना चाहिए कि यू जो है, यू जो हमारे पास यू जो है, जो यू है, ये यू एज अ सिंगुलर भी आता है और एज अ प्लूरल भी आता है। अगर एज अ सिंगुलर आ रहा है तो आप कहोगे यूअर सेल्फ, और एज अ प्लूरल तो क्या कहेंगे आप लोग? यूअर सेल्फ, है ना। तो हमारे पास जो यू है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में आता है। तो ये था आज का लेक्चर, आज का टॉपिक जो मैंने आपको समझाया कि पसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब ज़ाहिर बात है मैंने इन्हें सेंटेंस में इस्तेमाल करके नहीं दिखाया, लेकिन मैंने आपको ये दो दिखा दिए क्योंकि ये दो थोड़े अलग थे। लेकिन जैसे हम इंग्लिश के टॉपिक को पढ़ते रहेंगे तो हम ये ऑटोमेटिक यूज़ करते रहेंगे। तो अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लाजमी करें, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपको उसका जवाब बहुत जल्द और जल्दी दे दूँगा। और अगर वॉइस का मसला है तो बहुत जल्द वो भी वॉइस का मसला भी हल करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।